हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सीडीएस 2016 का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा कि हार्डली वॉन्ट लिबर्टी। लिबर्टी यानी फ्रीडम, यानी लिबर्टी और फ्रीडम एक ही बात है। ऑल्दो जो लिबर्टी पे क्वेश्चन उसने पूछा था वो 2017 में भी पूछा था, यानी सीडीएस 2017 में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था 17 के फर्स्ट में। तो यहाँ पर उसने फ्रीडम लिखा, वहाँ लिबर्टी लिखा हुआ था, बात एक ही है। हार्डली का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर एडवर्ब यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम एक नाउन हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में डम आ रहा है, तो यानी नाउन हो गया। तो नाउन से पहले अपने को एडजेक्टिव चाहिए होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस हार्ड वॉन फ्रीडम। तो यहाँ पर हार्डली की जगह अगर मैं हार्ड लिखूंगा तो ज्यादा सेंस बनेगा। ऑल्दो आपको पता है कि जो हार्ड होता है ना, हार्ड दोनों का काम करता है। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड एडवर्ब भी होता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि ही इज अ हार्ड वर्कर। कैसा बंदा है वो, एक हार्ड वर्कर है। तो यहाँ पर जो हार्ड है ये एडजेक्टिव को काम कर रहा है। लेकिन मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज, और यहाँ बोल दिया वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। कैसे काम कर रहा है वो, यहाँ बोल दिया ही इज वॉकिंग हार्ड। ये हार्ड क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये क्या था, एडजेक्टिव का काम कर रहा था। और हार्डली क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, जो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा दिस हार्ड वॉन लिबर्टी शुड नॉट बी लॉस्ट सो सून। तो यानी आंसर ए में एरर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ट्राई टू मीट द पर्सन हुम यू सेड। देखो हुम पे बहुत बार क्वेश्चन आ गए ना अभी तक। हु, हुम क्या होता है, हु का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हुम होता है। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हु लगाएंगे ना, हुम नहीं लगाएंगे। तो यानी एरर इसमें आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, आई ट्राई टू मीट द पर्सन हु यू सेड वाज लुकिंग फॉर मी। लुकिंग फॉर यू मतलब होता है सर्चिंग, ढूंढना, किसी को सर्च करना। आंसर इसका बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, वी लुक्ड आफ्टर द थीप। लुक आफ्टर का मतलब तो होता है टू टेक केयर। जैसे बोल देते ना कि यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, टू टेक केयर ऑफ होता है, किसी का टेक केयर करना। लेकिन हम चोर का टेक केयर थोड़ी कर रहे हैं। ये देखो आगे क्या बोल रहा है, बट ही वॉज नो वेयर, वो कहीं नहीं था, टू बी फाउंड। इसका मतलब कि वो चोर को क्या कर रहे थे, लुक फॉर कर रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, वी लुक्ड फॉर द थीप, हमने चोर को ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिला। ये में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये है, आई होप्ड दैट द ट्रेन, पास्ट टेंस की बात कर रहा है ये, द ट्रेन विल। यहाँ पे विल क्यों बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, वुड बोलेंगे। टेंस पे आ रहे हैं ना बार बार क्वेश्चन, आ रहे। ऑन टाइम और इन टाइम का कॉन्सेप्ट रहता है, तो ऑन टाइम मतलब ऑन द राइट टाइम, इन टाइम का मतलब होता है इन गुड टाइम, बट इट डिडंट। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पे वुड आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये ऑल बिलोंगिंग्स पे क्वेश्चन उसने 2017 में भी पूछा है सीडीएस में। तो इसका मतलब यहाँ पर देयर ऑल बिलोंगिंग्स नहीं होगा, ऑल देयर बिलोंगिंग्स होगा। तो यानी ऑल को पहले लिखना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा और देयर बिलोंगिंग्स। और ये बात याद रखना, बिलोंगिंग्स हमेशा ऐसे प्लूरल में होगा, इसके साथ वर्ब बिल्कुल ठीक लगा रखे हैं। आप यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं करोगे, बिलोंगिंग्स करोगे। 17 में क्वेश्चन मिलेगा इसी पर। तो यहाँ पर आंसर क्या बन गया, ए में एरर होगा, ऑल पहले लगाएंगे। ही वॉज इन द टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिफ्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज इन द टेम्पर्ड नहीं बोलेंगे, ही वॉज इन टेम्पर्ड, वो गुस्से में था। इन द टेम्पर्ड नहीं बोलेंगे, ही वॉज इन टेम्पर्ड। ए में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द डेकोरेशंस इन योर हाउस आर, डेकोरेशंस प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगा दिया। सिमिलर टू, सिमिलर के साथ में टू भी ठीक लगा रखा है। सिमिलर टू दैट ऑफ हिज हाउस, तो दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। सिमिलर टू दैट ऑफ हिज हाउस, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपको पता लग गया कि यहाँ पर सी पार्ट में एरर हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट को आप ऐसे लिखते हो, इन स्पाइट ऑफ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पे सीडीएस। तो इन स्पाइट ऑफ को ऐसे आप अलग अलग लिखते हो, डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगाते हो, तो ए में पार्ट में एरर हो गया। बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, पर देख भी लेते हैं। मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर्ड के साथ में टू लगता है, ट्रेवल बाय प्लेन। तो यहाँ पे देन नहीं लगाएंगे, प्रेफर के साथ में टू लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ए में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि ही टोल्ड द बॉयज दैट, पास्ट टेंस में बात कर रहा है। इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अगर उन्होंने हार्ड वर्क किया होता ना, तो दे वुड श्योरली बोलेंगे, हम विल थोड़ी बोलेंगे, वुड बोलेंगे ना, क्योंकि भी तो पास्ट बनेगा। ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये भी तो पास्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सी पार्ट में इसका एरर हो गया 84 का। 85 पे चलते हैं। आई शेल राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखूंगा। वेन के बाद हम कभी भी शेल को यूज नहीं करेंगे, तो वेन आई रीच चेन्नई। तो वेन के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना पड़ेगा, तो आंसर इसमें आ जाएगा सी में। इस पे काफी बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नीदर वाला। आपको चार वर्ड्स करा रखे हैं मैंने, आइदर, नीदर और ईच और एवरी के साथ में आप सिंगुलर वर्ब को यूज करते हो, तो सपोर्ट यहाँ पे प्लूरल है, सपोर्ट्स करना पड़ेगा। नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, यानी नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगा सिंगुलर।
तो इसका मतलब कि आंसर बी में हो जाएगा, सपोर्ट्स लगाना पड़ेगा। ही इज स्कूल टीचर बट ऑल हिज सन्स आर डॉक्टर्स, यहाँ पे बट लगा रखा है, ठीक है, स्कूल टीचर है वो। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, ही इज अ स्कूल टीचर, किसी के प्रोफेशन को बताते तो आर्टिकल लगाते हैं ना हम, तो यहाँ पर हम अ स्कूल टीचर बोलेंगे तो ए पार्ट में एरर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो, देखो हिज ग्रैंड फादर हैड टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उसको बोला था, पास्ट टेंस में बात आ रहा है और यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है ये, वो जब बैड हैबिट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टू स्मोक की जगह अगर हम यहाँ पर स्मोकिंग लगा देंगे तो काम बन जाएगा ना, तो आप यहाँ पर जीरन लगा दो ना, स्मोकिंग, स्मोकिंग बोलेंगे यहाँ पर। और वॉज लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टोल्ड लगा रखा है, इज नहीं लगाएंगे, पास्ट की बात हो रहा था, यानी बी पार्ट में एरर हो गया 88 का। 89 पे चलते हैं, माई माई बुक विच आई गेव यू येस्टरडे, पास्ट टेंस में बात हो रही है, येस्टरडे के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इज वेरी इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत है, देखो टू यू नहीं होगा ना, आई गेव यू बोलेंगे यहाँ पर, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई एम इंटायरली एग्रीइंग विद यू बट आई रिग्रेट आई कैन नॉट हेल्प, यानी प्रेजेंट में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर बात क्या करेंगे हम, आई इंटायरली एग्री विद यू बोलेंगे हम, एग्री नहीं बोलेंगे। तो यानी यहाँ पर हमें जो सही वर्ब लगाना चाहिए वो एग्री लगाना चाहिए, और एग्री के साथ में आप वैसे क्या लगाते हो, टू भी लगाते हो, विद भी लगाते हो। पर्सन के साथ आप एग्री कर रहे हो तो विद लगाओगे, उसकी थिंग के साथ आप एग्री कर रहे हो तो टू लगाते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर प्रपोजल, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, टू लगा सकते हो। सेम कंडीशन आप एंग्री में भी लगाते हो, बहुत बार क्वेश्चन बनता है एंग्री पे, एंग्री के साथ हम विद भी लगाते हैं और एंग्री के साथ में हम टू भी लगाते हैं, ऐड भी लगाते हैं ना, ऐसे करके। तो एंग्री विद पर्सन के साथ आप एंग्री हो तो विद लगा दो। तो ये जो आगे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, अगर की है तो फिर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और इसी बात पे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।